फ्रेंड्स, मेरे चैनल देवाशीष में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये जो साल है आपके लिए बहुत अच्छा बीते। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी हो और ईश्वर की अनुकंपा और ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिजनों के साथ बना रहे। तो इस फीलिंग के साथ चलिए शुरुआत करते हैं नए साल की पहली शेव। और आज जो मैं लेके आया हूं, एक नया शेविंग सोप और एक आफ्टर शेव बाम। तो इनके दर्शन जल्दी से कराते हैं आपको। अगेन थैंक्स टू याकी। तो भैया ये याकी वाले बड़े मेहरबान हैं आजकल। तो इससे पहले आपको ध्यान होगा, मैंने एक मिल्क टी करके एक इनका जो सिंथेटिक शेविंग ब्रश था उसके बारे में मैंने बताया था, जो उन्होंने मेरे को भेजा था। और अभी हाल ही में इन्होंने मेरे को ये सोप भेजा है याकी का। तो DLC याकी, यू कैन सी द हार्ड बॉक्स कार्डबोर्ड पैकिंग। इस तरह की पैकिंग में सोप आता है। लेट्स अनबॉक्स इट। इसको रखते हैं साइड में। सो दिस इज द सोप याकी ऊड्स। तो ऊध करके जो आपको पता ही होगा, जो फ्रेग्रेंस आती है उसी के ऊपर बेस है ये। और यू कैन सी द ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। पीछे कुछ ये शिप है पुराने जमाने का, लहरें। एंड दिस इज समथिंग, अब ये आर्ट वालों के, आर्टिजन सोप मेकर्स की इनकी जो सोच होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। और यू कैन सी, आप इसके अलग अलग मतलब लगा सकते हैं। बट थिंग इज दिस इज याकी ऊड्स। सो लेट्स ओपन इट एंड दिस इज द कलर एंड दिस इज द टेक्सचर ऑफ द सोप। फिर से मैं कहूंगा, फ्रेग्रेंस नोट्स बताने के लिए मेरे को इतनी समझ नहीं है। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूं मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा। तो इनके नोट्स के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। बट ऐसा बताया जाता है कि ये जो स्मेल है, इट इज इंस्पायर्ड बाय द वर्ल्ड फेम गुच्ची की जो ऊद आती है, गुच्ची इंटेंस ऊद या गुच्ची ऊद जो फ्रेग्रेंस है, उसको इन्होंने अपनी होमेज प्रदान की है। तो उसको होमेज दी है, तो उससे कह सकते हैं इंस्पायर्ड है, प्रेरित है। सो दिस इज याकी ऊद। एंड इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत तगड़ी है। मगर फिर से जो वेगन हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं, उनके लिए एक दुख की खबर, वो शायद ये सोप ना यूज करें, क्योंकि दिस इज टेलो बेस्ड सोप। एंड इसमें लिखा है इन्होंने, यू कैन रीड योरसेल्फ इफ यू वांट, अगर आपको दिख रहा होगा। दिस इज द इंग्रेडिएंट लिस्ट। एंड स्टेरिक एसिड एज यूजुअल, टेलो, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, avocado oil, shea butter, cocoa butter, palm oil, bentonite clay, glycerin, sodium lactate, pure essential oil, fragrance oil, potassium hydroxide, sodium hydroxide, xanthan gum, कुछ चीजें मेरी भी ली है, टसा सिल्क। तो आई कैन एक्सपेक्ट अ फैंटास्टिक लेवल ऑफ स्लिकनेस, क्योंकि काफी सारे इसमें ऑयल यूज किए गए हैं, बटर यूज किए गए हैं। बस खा नहीं सकते यार, वो ब्रेड में लगा के, मजाक कर रहा हूं। और ऐसा बताया जाता है कि दिस सोप हैज बीन क्रिएटेड बाय मास्टर सोप क्रिएशंस ऑफ साउथ अफ्रीका। और मास्टर सोप क्रिएशन के जितने भी अब तक सोप हैं उनके बारे में मैंने सुना है, मगर मैंने यूज नहीं किए हैं। तो ये लोग याकी के लिए ये मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट। तो याकी के लिए इन्होंने मास्टर सोप क्रिएशन साउथ अफ्रीका जो है, ये कंपनी है, कोई आर्टिसन सोप मेकर्स हैं, उन्होंने बनाया है। तो मेरे लिए भी ये पहला यूज होगा इनके सोप का। खुशबू लाजवाब है, बहुत ही सटल है। जिन लोगों को बहुत तेज फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है उनके लिए लाजवाब सोप है। बट देन दिस इज टेलो बेस्ड सोप, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो जो लोग वेगन्स हैं वो शायद इसको यूज ना करना पसंद करें। अब नोट्स वगैरह के बारे में अब मैं क्या बताऊं। ऊद की स्मेल है। अब ऊद तो अलग अलग तरह के मैंने स्मेल किए हैं, रेस्पेरी है, जैस्मिन है, कई लोगों ने ऐसा अपने को बताया है। बस मैं तो एक ही कहूंगा कि बहुत ही डिवाइन स्मेल है। अब आप कहोगे सर हर बार आपको डिवाइन, तो यार ये शेविंग एक ऐसी हॉबी है जो करता हूं जब मैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय जो है ख्याल आने लगते हैं। बट स्मेल बहुत अच्छी है। वैसे गुच्ची की जो
इंटेंस ऊद या ऊद है उसको भी मैंने अभी तक स्मेल नहीं किया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए देर किस बात की, हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ये सॉफ्ट सोप है। यू कैन सी आई कैन मेक डेंट्स, सॉफ्ट सोप, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज माय फेवरेट एंड गो टू रेजर्स, वन ऑफ द फेवरेट एंड गो टू रेजर्स, Mehule R41। इसके बारे में पहले ही मैं बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूं, एक कल्ट फॉलोइंग हो चुकी है अब इसकी वर्ल्ड वाइड। सो 3-piece razor and today I am going to use the blade made by same company, Mehule blade। so इसको लोड कर देते हैं। so you can see no issues with the blade alignment and no overhang, कोई ओवरहैंग नहीं दिखेगा आपको। रोज गोल्ड कलर का इसका हैंडल। एंड फॉर लादर जनरेशन आई एम गोइंग टू यूज याकी का ही याकी रॉ। चलिए लेट मी स्क्वीज ऑल द एक्स्ट्रा वाटर। सो मैंने अभी अभी स्नान ही किया है इनफैक्ट, तो फिर भी हल्की सी इसको मैं अपना दाढ़ी को जो है वेट कर लेता हूँ। ये दाढ़ी जो है 3 दिन पुरानी है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए थे तो मैं 1-2 दिन में ही, क्योंकि मैं डेली शेवर हूँ तो मेरे को इतना स्टबल रखने में ना बड़ा गुस्सा आता था अपने आप पे, तो मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही लगा देते थे। कई लोगों के कमेंट बड़े खतरनाक आते थे, सर पहले दाढ़ी तो रख लो। उससे भी ज़्यादा खतरनाक कमेंट्स आते थे, मगर वो मैं लिखूंगा तो मेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी। एनीवे, सोशल मीडिया में लोग अपना जो एंगर जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से निकालते हैं। चलिए, तो आई थिंक एज यूजुअल 30 to 40 swirls काफी है इसको लिफ्ट करने के लिए। यार खुशबू बहुत अच्छी है। एंड थैंक्स याकी फॉर सेंडिंग मी दिस सोप, चाइनीज इंट्रूजन इन माय डेन। दैट्स इनफ आई थिंक। चलिए लेट्स क्रिएट द लादर, द मोस्ट आई विल से दैट joyous part of my shaving routine, lather creation. I just enjoy face lathering. और एक बात बताऊं दोस्तों, रियल फ्रेग्रेंस के बारे में समझ लादर करते हुए आती है, क्योंकि जब आप सोप स्मेल करते हो तब तो फ्रेग्रेंस आती है, जो भी फ्रेग्रेंस है। जब हम ऐसे लादर बनाते हैं तो उसके बाद जो छोटे छोटे नोट्स, अलग अलग नोट्स प्रस्फुटित होते हैं अपनी इस ब्रश से, और जो हमारी नाक के अंदर घुस के जो हमें दिव्यता प्रदान करते हैं। आपको अगर भैया इतनी शुद्ध हिंदी की बोल रहे हो भैया, so I can feel that thickness of the lather. बहुत ही अच्छी मंद मंद स्मेल। बिल्कुल भी आपको ओवरवेल्म नहीं करेगी ये स्मेल।
so you can feel the premiumness. अब इसके मीडियम नोट्स कैसे हैं, बेस नोट्स कैसे हैं, हाई नोट्स कैसे हैं, वो सब मैंने रिसर्च करके बैठी है। उसमें लिखा है उन्होंने जूनिपर है, जैस्मिन है। यार इसमें इतने घालमेल में आपको डालना नहीं जाता। ओवरऑल इन टोटलिटी बोलो तो बहुत बढ़िया है यार, बस इससे ना पूछो। जब चीज अपने को ही नहीं पता तो उसके बारे में बहुत बोल के फायदा क्या। बट मुझे लगता है ये सोप, ये जो फ्रेग्रेंस है समर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, एटलीस्ट मेरे लिए। सो यू कैन सी वेरी स्लिक थिक लादर, क्रिएटेड इन नो टाइम। कुछ ज्यादा ही थिक हो गया, ठीक है। हल्की सी बूंदें डाल दी और ऐसे पेंटिंग स्ट्रोक कर दिया बस। बहुत थिक जब लादर हो जाता है दोस्तों तो फिर रेजर चलाने में जो है क्लॉग हो जाते हैं उसके हेड्स जो होते हैं ना, वो भी कभी कभी दिक्कत करते हैं। और बहुत पतला लादर हो जाता है जब, तो उसमें शेविंग तो कभी होती ही नहीं, मैं बताऊं। तो बहुत पतला पतला लादर मत यूज करा करिए। R41 इस रेजर के साथ एक चीज देखिए, जब पहला स्ट्रोक में लगाता हूं बेयर्ड होती है तो हल्का सा टनिंग होती है। और एक चीज और नोट की है, मैं आपको बता दूं, इसमें जब भी आप यूज करो, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो मैंने देखा है कि जो लोअर एग्रेशन या मीडियम वाले ब्लेड ना यूज करके अगर आप बिल्कुल शार्प ब्लेड यूज करोगे तो एक अलग ही लेवल पे आपको ये शेप प्रदान करता है। तो मैंने फिर भी इसमें आज म्यूले ब्लेड यूज किया जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। मगर म्यूले ब्लेड के साथ फिर मैं बता दूं, ये 2 शेप तो बहुत अच्छी निकालता है, तीसरा शेप मेरे को सेटिस्फाई करता है, चौथे शेप की तरफ मैं जाता भी नहीं उससे। चलिए, तो म्यूले ब्लेड फर्स्ट शेप विद दिस ब्लेड एंड फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन। तो इस रेजर को बहुत लोग बीस्ट बोलते हैं, ओवरली एग्रेसिव बोलते हैं। मगर मेरे को कभी भी ये इतना ओवर एग्रेसिव नहीं लगा। मगर हाँ, सर्टेनली दिस इज नॉट फॉर बिगनर्स। एक चीज जरूर है, फैंटास्टिक कुशनिंग ऑफ द सोप। ब्लेड जो है वो ग्लाइड कर रहा है और मेरे को पैसा पता भी नहीं लग रहा है कि बाल कट रहे हैं। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जब मैंने बेड शेविंग की शुरुआत की थी और अलग अलग फोरम्स को मैंने रीड करना शुरू किया, ब्लॉग्स देखने शुरू किए, तो मुझे लगता था कि यार ये सोप क्रीम सब एक तो है, एक ही जगह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, मैं बहुत गलत था। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो सोप जो आपको
बढ़िया क्वालिटी का अगर आप सोप यूज़ कर रहे हो तो वो आपके शेविंग कंफर्ट और एक्सपीरियंस को बहुत अलग लेवल ले जा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि शेविंग क्रीम्स ओके ही है, शेविंग क्रीम भी बहुत अच्छी हैं, मगर ये एक्सपीरियंस ही आता है आपको। 2-3 साल आप शेव करोगे तो आपको पता लगेगा कि लादे में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है, दिखता सब एक सा ही है। बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंसी आती है आपकी शेविंग में। ग्रिप बहुत शानदार है इसकी। मेरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है, मतलब मेरा फ़ोन, और मैं देख सामने मिरर पे रहा हूँ। आंखें जो हैं अब थोड़ी इस उम्र के साथ कमज़ोर हो चुकी हों, तो कभी ऐसा लगे तो ये मत कहना मैं भेगा हूँ, मैं देख उधर रहा हूँ। मैं कोशिश मेरी यही रहती कि मैं आपको लगे कि मैं आपको देख रहा हूँ। चलिए देखें क्या हालात हैं। यार एक चीज तो कहनी पड़ेगी, अगर आपको फटाफट वाली शेव करनी है तो इस रेजर से अच्छा कुछ नहीं है। एक ही पास में सब कुछ निपटा देता है, सेकंड और थर्ड पास तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हम तो बेशरम हैं, सुधरेंगे नहीं। सेकंड पास तो मिनिमम करेंगे। I am thoroughly impressed by this soap। ये कहने के लिए मेरे को याकी ने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हैं, मगर मैं सच में बता रहा हूं, शानदार। चलिए सेकंड पास एज यूजुअल अक्रॉस द ग्रेन। Neck area I am going straight to against the grain as usual। ट्रबल स्पॉट होता है, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। जो लोग हाल ही में कार्ट्रिज रेजर से वेस्टर्निंग तरफ शिफ्ट हुए हैं उनको मैं फिर से कहूँगा, कृपया मेरा निवेदन है, कृपया धैर्य बनाए रखें। आपकी जो फेशियल स्किन है टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में,
शुरू शुरू में मेरे को भी बहुत बर्न होती थी, मैं क्या कर रहा हूँ मैं, 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बट नाउ आई फील सो गुड, आई फील सो पैम्पर्ड एवरी टाइम। कार्टलेज शेविंग में आपको कोई भी हैसल नहीं होता ना, फोम लगाया खट 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 5 मिनट खत्म। यहाँ पे 20-25 मिनट आपको टाइम निकालना अपने लिए, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम द क्लोज शेव विच यू आर गोइंग टू गेट केवल वेट शेविंग में मिलेगी आपको। इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि वेट कार्टलेज शेविंग इज रॉन्ग। अगर आपको उसमें कंटिन्यू करना है करिए, बहुत संभल के बोलना पड़ता है, नहीं तो जूते चल पड़ते हैं वहां से कमेंट्स में। सोशल मीडिया ने, फिर मैं कहूंगा, वो अपना गुस्सा निकालने का एक बहुत बढ़िया नजरिया, वो मतलब माध्यम दे दिया है लोगों को। आप तो अपने मन की बात कह के चले गए, मगर वो सामने मिलते हैं वो तन की बात दिखाते हैं। फिर वो बेटा तू पकड़ता हूँ तेरे को, मेरे को बेडशीट में लेके गया था, और वो गलत नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ उनकी नजर में। पता ना, उससे एक चीज बात, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो इट बिकम्स लॉट ऑफ यू नो, आई विल से इट्स अ जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने तो कह दिया, वो बेचारा ठगा महसूस करे, तो होता है ऐसा अभी। क्योंकि एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मार्कस ऑरेलियस करके एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं, एक राजा थे इनफैक्ट वो, तो उनकी कई अच्छी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें से एक मेरी फेवरेट है मेडिटेशंस। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड ट्रुथ। सच्चाई वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो सच आपके लिए है वो सच दूसरे के लिए नहीं हो सकता, वो शायद उसके लिए झूठ हो। तो मैंने कहा क्या लिख रहा है ये बंदा, तो फिर उसके ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बात में दम है। हम कहते हैं कि सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है, ईस्ट से निकलता है, मगर वो सूरज की रिलेटिव पोजीशन क्या है वो देखनी पड़ेगी। मगर उसके उस पार के ब्रह्मांड के जो लोग हैं, मतलब उस कहीं और प्लेनेट में अगर लोगों को रखा जाए, उसकी अगर ट्रेजेक्ट्री कहना चाहिए, आई डोंट नो, फिजिकल वर्ड में याद नहीं आ रहा है, मगर वो रखें तो उनके लिए वो ईस्ट में डूबेगा और पश्चिम में निकलेगा। तो मेरे लिए यही सच है, मैं इसको मान के चलूं, उसके लिए वो सच है वो मान के चले। पढ़िएगा, इट्स अ फैंटास्टिक बुक इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फिलॉसफी। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुखमंडल की तरफ। आभा मंडल भी थोड़ी जागृत हुई है मुखमंडल में, और एक चीज तो क्लियर है कि बहुत ही बढ़िया शेव और स्लिकनेस शानदार। खैर फेस मेरा गीला है ही नहीं, अभी बिल्कुल ड्राई होता है। अच्छा सोप है, वन ऑफ द गुड सोप्स आई हैव यूज्ड। मेरे को इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, परफॉर्मेंस मेरे को, स्लिकनेस जो है अच्छी है मैं कहूंगा, मगर बिल्कुल ही टॉप लेवल की है ऐसा मेरे को अभी भी नहीं लग रहा है। तो अभी थोड़ा और यूज करता हूं, आज बातों पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, बट वंडरफुल सोप आई यूज अगेन। सो लेट मी वॉश माय फेस। और मेरे को पहले से ही पता है एलम फीडबैक ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे को। हाँ परफेक्ट, बहुत ज्यादा इरिटेशन बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लेड बिल्कुल नया था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, और सोप वाकई में अच्छा था। चलिए पॉल पेंटर्स का फेशियल टोनर। काफी साल पहले यूज लिया था मैंने, अच्छा निकला। इसके आफ्टर शेव बाम से मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ, वो बहुत ही ज्यादा जो है जिसे कहते हैं ना ग्रीन और ये उस पर फोकस था उसका, वेजिटेबल और वो चीजें,
तो वो मैं यूज़ नहीं किया, वो पड़ा हुआ है और उसको एक्सपायर भी हो गया। बट ये टोनर मेरे को फिर भी अच्छा लगा, पॉल पेंडल्स। Fantastic shave as usual, nearly BBS quality shave. And let's come back to the new acquisition, and that is Nivea post shave balm, Nivea sensitive pro ultra calming after shave balm। नए नए वर्ड निकाल लो, मतलब लूटने के लिए हम लोगों को। तो ये दिस इज मेड इन जर्मनी एज यूजुअल। यहाँ पे ये अवेलेबल बड़ा कम है, तो हाल ही में अमेजोन में मेरे को मिल गया है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला, ज़्यादा तो नहीं दिया। तो इसमें लिखा क्या है वो मैं थोड़ा पहले बता दूँ। 100% प्लांट बेस्ड हेम्प सीड ऑयल इसमें यूज किया इन्होंने। विटामिन ई भी है और स्किन स्ट्रेस मिनिमाइजिंग एंड विजिबली हेल्दी लुकिंग स्किन। सो इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, नया मार्केट में आया है। नॉर्मली अब तक शॉपिंग मॉल वगैरह में, डीमार्ट वगैरह में, रिलायंस में मिल जाते थे इनके प्रोडक्ट, मगर काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ इनका जो सेंसिटिव आफ्टर शेव बाम है वो सारे मार्केट से नदारद हो गया है। 250 से 270 में आता था। ये मेरे को जो है ये मेड इन जर्मनी है, आई थिंक हैम्बर्ग का कहाँ बना हुआ है, हाँ, बियर्सडॉर्फ एजी हैम्बर्ग। 100 ml का है, ये बड़ा महंगा पड़ा। तो अब प्राइस क्या बताऊँ मैं आपको, लिंक दूंगा तो खुद ही देख लेना। वैसे सही बताऊँ तो अमेजोन के साथ अभी मेरा एफिलिएट नहीं है, तो कभी ये मत सोचना कि मैं कमा रहा हूँ, मगर हाँ जैसे एफिलिएट होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई थोड़ी बहुत मेरी भी मदद करो। एंड दिस इज द ग्लास बॉटल, और बॉटल बहुत प्यारी लगती है मेरे उसको। चलिए इसका भी उद्घाटन करते हैं। तो थिक है ये, काफी सेंसिटिव जो बाम है वो फ्लो होके आता था, ये मेरे को जरा थिक लगा। और कभी कभी क्या होता है ऊपर की चीजें थिक होती है, अंदर पतली होती है, तो लेट्स सी। लाइट फ्रेग्रेंसेस मेरे को पसंद है, इसलिए निविया के आफ्टर शेव जो बाम्स होते हैं उनका एक लेवल बहुत अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो उस सेंस में देखा जाए तो आई रियली लाइक बिकॉज इट हैज गुड रिफ्रेशिंग स्मेल। मिंटी नहीं है बिल्कुल, कूलिंग इफेक्ट नहीं देंगी आपको, मगर जो भी है हल्का सा जेल कर रही है इस आफ्टर शेव, सॉरी इस सोप के साथ, तो मेरे को अच्छी लगी और एकदम से एब्सॉर्ब भी हो गई। तो पोस्ट शेव बाम के साथ फायदा ये है कि विंटर्स में लगाने में मजा आता है, गर्मियों में तो स्किन को और ऑयली कर देते हैं कुछ लोग, कुछ को छोड़ के। मार्क्स एंड स्पेंसर्स के जो वुड स्पाइस आते थे वो मेरे को गर्मियों में बहुत पसंद आते हैं, और भी इस तरह के। तो चलिए ये रही आज की हमारी शेविंग, और क्या क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किए आपको बताया, फिर भी मैं रिपीट तो कर ही दूं। तो आज जो मैंने सोप यूज किया दैट इज याकी वुड्स। फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव 4 आउट ऑफ 5। तो 4 पॉइंट तो इसको डेफिनेटली मिलेंगे खुशबू के मामले में और काम करने के मामले में। सिंपल, नो नॉनसेंस, और बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया लादा बनाया, और बहुत ज्यादा पानी डालने की ब्रश में मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, इसने अपना काम करा है। तो वंडरफुल जॉब क्रिएटेड बाय मास्टर सोप क्रिएशंस। आज मैंने पहली बार आपके प्रोडक्ट्स को यूज किया, याकी के प्रोडक्ट को यूज किया, बनाया आपने। और उसी के साथ याकी रॉक्स। तो एवरी टाइम whenever I use this soap my heart rocks। तुकबंदी मानने में आप बोलने लगा हूँ, तुकबंदी। और ये हमारा गो टू रेजर हो गया है मेरा। अब कुछ नए रेजर आए अपने पास, जल्दी मैं रिवील करूंगा, और हेलोड रेजर है वो दुनिया में, और उनको शिवेट शेविंग कंपनी में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, वो भी प्रोक्योर किए, आता हूँ उनको लेके जल्दी। और म्यूले का डी ब्लेड, उसके बारे में कहने क्या, वेरी एफिशिएंट, वेरी स्मूथ एंड शार्प ऑल्सो, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पॉल पेंडल्स का टोनर मेरे को तो अच्छा लगता है, आप चाहें तो ले सकते हैं अगर उपलब्ध है तो। और निविया का जो है नया सेंसिटिव पोस्ट शेव बाम। सो बाकी एज यूजुअल अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। नया साल की शुरुआत हो गई है। आई होप क्रिसमस और त्योहार का टाइम आपका बहुत आनंददायक रहा होगा। वापस ऑफिस में और वापस अपने काम धंधे में नए गोल सेट करिए, काम करते रहिए, जिंदगी बीत जाएगी। सोशल मीडिया से थोड़ा कट जाइए, और जो सोशलाइज होने की कोशिश की है अपने सगे संबंधियों के साथ, सामने जाके मिलो रादर देन चैटिंग के थ्रू। अगर कोशिश करोगे तो आनंद उतना ही आएगा। ये ज्ञान आपको मिलता है जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है। 54 साल का मैं भी हो गया हूं,
तो जो गलतियां हमने की थी वो अब हम आगे ना करें। इसी के साथ पूरी विनम्रता से मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में प्रकट होता हूं। कहता तो ऐसा हूं जैसा अभी डाल ही दूंगा 2 महीने तक, फिर मैं गायब हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा जल्दी आऊं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलामत रहिए, सुखद रहिए, सुखद एहसासों के साथ रहिए। 1 मिनट यार, ये तो काटना पड़ेगा मेरे को। खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, जय हिंद।